फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखा? उत्तर ऑप्शन बी, तुलसीदास ने। रामचरितमानस की रचना महाकवि तुलसीदास ने की थी। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है, जबकि रामायण नामक महाकाव्य की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल का निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? उत्तर ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय जी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तारापुर में। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1969 ईस्वी को हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके काल में दिल्ली सर्वप्रथम राजधानी बनाई गई? उत्तर ऑप्शन सी, तोमर राजपूतों के काल में। सर्वप्रथम तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली की राजधानी बनाया गया। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अम्ल। लाइकेंस से अम्ल निष्कर्षित किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूरी। जबकि जलवायु, जैव पदार्थ, मृदा अपर्दन, ये तीनों मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन न होने के कारण हीरा में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो सकती है। अगला प्रश्न है, जब हम नींबू की कुछ बूंदें चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नींबू अम्लता को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयुक्त। नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी आयुक्त होता है, जबकि मेयर जनता के द्वारा चुना जाता है, यह अधिकारी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिट्रिक एसिड। नींबू में सिट्रिक एसिड पाई जाती है, इसलिए नींबू खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम धातु को मिश्रित करने से प्राप्त मिश्र धातु कहलाती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। छठा मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अब एक मौलिक अधिकार ना होकर विधिक अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न है, पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर तीनों में उपस्थित धातु है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कॉपर। यानी तांबा एक ऐसी धातु है जो पीतल, कांसा और जर्मन तीनों मिश्र धातुओं में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए वह 4 प्रकार की रिटेन जारी करता है। अगला प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अम्लीय। अधिकतर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा की सदस्यता के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 साल से कम ना हो तथा वह पागल और दिवालिया ना हो। अगला प्रश्न है, कास्ट चारकोल के कौन से गुण के कारण यह गैस मास्क बनाने के लिए उपयुक्त है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अच्छा अवशोषक। कास्ट चारकोल अच्छा अवशोषक होता है, यह धूल के घड़ों को आसानी से सोख लेता है, इसलिए मास्क बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्षा की घटना वायुमंडल के किस परत में होती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। बिजली का चमकना, आंधी, तूफान, वर्षा, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड्डियों के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अस्थि चारकोल। हड्डियों के भंजक आसवन से अस्थि चारकोल प्राप्त होता है और यह चारकोल चीनी उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्बन यौगिकों के अपूर्ण दहन से बना पदार्थ है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन के यौगिक पूरी तरह से नहीं जलते हैं या इनका अपूर्ण दहन होता है तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, जबकि इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा।